दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल खान व्लॉग्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम है। मज़े की बात समझो या दुख की बात समझो, क्योंकि मैं अभी तक 1 साल हो चुका है और अभी तक मैं अपने लिए कोई भी शॉपिंग नहीं कर पाया। ऊपर से ये कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। कोई भी ऐसा मेरे पास कपड़ा या टी शर्ट या पैंट नहीं है जिसको मैं ये समझ कर पहन पाऊँ कि ये मेरे पास एक नया इकलौता कपड़ा बचा हुआ है। क्या बताऊँ, मेहरबानी है साहब ये कोरोना की, जिसकी वजह से मैं शॉपिंग नहीं कर पाया। कपड़े ख़रीदने में थोड़ा सा मैं एक सिलेक्टिव टाइप का आदमी हूँ, क्योंकि मैं जब कपड़े ख़रीदता हूँ ना तो कभी ये सोचना नहीं चाहता अपने कपड़े ख़रीदने के बाद कभी भी मैं अपने जहन में ये सोचना नहीं चाहता हूँ कि काश मैंने और बेहतर कपड़े ख़रीद लिए होते, ये ना ख़रीदा होता, वो ना ख़रीदा होता, इसका कॉलर वैसा है, ये फ़िटिंग में नहीं है, ये थोड़ा लूज़ है, या 1 नंबर छोटा है, या साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता। तो इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करता हूँ, इसलिए मुझे कपड़े ख़रीदने में वक्त लगता है। जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ तो मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए। इसीलिए मैं जब भी शॉपिंग करता हूँ दिल्ली से करता हूँ, क्योंकि जब मैं दिल्ली रहता था और जॉब करता था तो वहीं से मैं अपनी सारी शॉपिंग करता था। कभी भी कपड़ों को मैं प्रेफरेंस नहीं करता था कि मैं ऑनलाइन परचेज़ करूं, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि अब मुझे ऑनलाइन परचेज़ करने पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने अभी पिछले महीने से कुछ टी शर्ट्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हैं। 1 टी शर्ट, 2 टी शर्ट, लगभग 3 टी शर्ट मैंने मंगाई, जिसमें से मेरी 1 टी शर्ट अनफिट निकली, मतलब थोड़ी ढीली थी, लूज़ थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बहुत पसंद आई, घर में सबको अच्छा लगा, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी पहन ली उसको। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। लेकिन ऑनलाइन कपड़े परचेज़ करने से ये डर ये लगता है कि यार इसका कपड़ा कैसा निकलेगा, इसका स्टफ़ कैसा होगा, ये क्वालिटी में कितना अच्छा निकलेगा, कितना ख़राब निकलेगा, कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। हम अगर ऑफ़लाइन कहीं जाके किसी शोरूम या मॉल में जाके कपड़े परचेज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं कि हमारे ऊपर फ़िट है नहीं है। सबसे पहली बात, फ़िटिंग की जब बात आती है तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जब भी मैं शॉपिंग करता हूँ, शॉपिंग के दौरान मैं कम से कम एक कपड़े को 2 बार ट्राई करता हूँ। वो इसलिए ताकि मुझे लगे कि मुझे बाद में पछतावा ना हो कि यार ये कपड़ा मैंने गलत ख़रीद लिया। हालांकि मेरे साथ ये कम होता है, क्योंकि मैं शॉपिंग ही मैं इतने टाइम लेकर करता हूँ, जिससे मुझे ये ना हो कि मैंने ये कपड़ा गलत ख़रीद लिया, क्योंकि कपड़ा एक तो महंगा होता है और उसके बाद मैं ये अफसोस ना करूँ कि ये मैंने गलत ख़रीद लिया। लेकिन हाँ, जो भी ख़रीदता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कपड़ा ना सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था। अभी 3 दिन पहले पिछले महीने मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे कुछ टी शर्ट्स। वो आई मेरे पास, जिसमें मैंने कम से कम 2 ऑर्डर मैंने अपने रिटर्न कर दिए, क्योंकि वो मुझे उनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार और बकवास थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वापस कर दिए। जिसमें से 2 टी शर्ट मेरे पास हैं, एक मुझे अच्छी लगी, एक मुझे कम अच्छी लगी। अब कम अच्छी लगी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक की थी। अगर मैं जाकर कहीं ख़रीदता, किसी शोरूम या मॉल में जाकर अगर मैं परचेज़ करता, तो वहाँ पे मैं देखभाल कर परचेज़ करता, ट्राई करके, उनका क्वालिटी देखकर, तब मैं उनको हाथ लगाता और उठाता और परचेज़ करता। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने मैक्स के स्टोर पर ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं, जिसमें मैंने 3 टी शर्ट सेलेक्ट की थी। उन्होंने मेहरबानी करके 1 टी शर्ट मेरे लिए फ्री कर दी। वाह क्या करम है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि नया बकरीद आने वाली है, बकरीद आने से पहले अगर मैं कुछ टी शर्ट वगैरह परचेज़ कर लूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे पास अब कपड़े पहनने के लिए रहे नहीं हैं, सारे पुराने हैं, और पुराने कब तक और कितना पहनूँ, रिपीट कर करके हर एक 3-3 दिन के बाद पहनना पड़ रहे हैं बॉस। अब अपने पास कपड़े बचे ही नहीं हैं, तो अब हमें मजबूरन ऑनलाइन परचेज़ करने पड़ रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि मैं अपनी लोकल मार्केट से इसलिए नहीं ख़रीदता हूँ, साले बेवकूफ़ गधे लोग ना, साले लोकल माल को ये बोलकर बेचते हैं कि ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल पता सालो तुम्हारे बाप ने कभी नहीं देखा होगा ओरिजिनल माल होता कैसे है। लोकल माल को ओरिजिनल बोलते हैं कमीने। चलो छोड़ो यार, इन लोगों की क्या बात करो, हम लोग अपनी बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुझे शॉपिंग किए हुए लगभग 1 साल हो चुकी है, और 1 साल से अभी तक मैंने कोई कपड़ा ख़रीदा नहीं है। और उसकी वजह यही है कि मैं वेट कर रहा था कि मैं जब रमज़ान से 1 महीना पहले दिल्ली जाऊंगा और वहाँ से अपनी शॉपिंग कर लूँगा, अपनी मनपसंद जो भी मुझे ख़रीदना है वो सब ख़रीद लूँगा, अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए ख़रीद लूँगा। लेकिन क्या है, किसको पता था कि रमज़ान से पहले ये कोरोना आ टपेगा, जिसकी वजह से हम कहीं जा नहीं पाए, और जाके करते क्या, कहीं कुछ खुला ही नहीं था। आज भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं आने जाने में, तो इतना हम रिस्क ले नहीं सकते। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी लिहाज से मुझे कपड़े परचेज़ करने थे, तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। लेकिन मुझे
जीन्स या पैंट अभी भी ऑनलाइन परचेज़ करने पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह की आ जाए, कैसे आ जाए। हाँ, रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी होती है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी भी चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन बॉस, अभी हमको 2 दिन के बाद जीन्स चाहिए, 2 दिन के बाद पैंट चाहिए, 2 दिन के बाद कपड़े चाहिए। लेकिन ठीक है, ऑर्डर हमारा 3 दिन के बाद आ जाता है। आने के बाद पता चला कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल डिम है, कुछ है ही नहीं। पैसे ले लिए 1000 रुपये और क्वालिटी है 10 रुपये की भी नहीं। तो क्या करेंगे हम? रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने में टाइम लगता है। तो वो ये सब फजीता होगा ना, ये सब ड्रामा होगा। तो इस ड्रामे से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप किसी स्टोर पर जाइएगा, वहाँ से आप अपने मनपसंद पैंट जो भी कपड़ा आपको ख़रीदना है ख़रीद लीजिए। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे लोकल एरिया में, लोकल मार्केट में ना साला सब बवाल मचा हुआ है। लोकल चीज़ को ओरिजिनल बोलकर बेचते हैं और यहाँ के लोग भी ओरिजिनल समझ के ख़रीद लेते हैं। कई एक शॉपकीपर को मैंने समझाने की कोशिश की है कि भैया ये जो तुम बेच रहे हो ना, इसकी खूब तारीफ़ करके बेचो, अच्छा बोलो, बढ़िया बोलो, कुछ भी बोलो, बट इसको ओरिजिनल मत बोलो, क्योंकि ये लोकल है। हमको पता है कि इसकी क्या कॉस्ट है। एक जीन्स मात्र जो 200 रुपये की आती है उसको तुम 1200 रुपये की बेच रहे हो। वाह, क्या कहने हैं। बेचो, हम थोड़ी आ रहे हैं तुम्हारे पास ख़रीदने के लिए। तो भैया अपने पास अभी कपड़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो जिसकी वजह से हम परेशान हैं। और दुआ करेंगे जितनी जल्दी हो सके इस कोरोना की लग जाए, ये यहाँ से चला जाए और हम अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि पिछले 1 साल से हमने कोई कपड़ा नहीं ख़रीदा है बॉस अपने लिए। शर्ट के मामले में मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव आदमी हूँ। शर्ट मैं बहुत कम पहनता हूँ, और उसका रीज़न ये है कि मुझे जो समझ में आती है वो बहुत कम आती है, क्योंकि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर वाले ने न जाने कैसा बनाया है। लेकिन जैसा भी बनाया मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अपने आप में ये फील करता हूँ कि आई एम सो स्मार्ट। शर्ट को मैं इसलिए ऑनलाइन परचेज़ नहीं करता हूँ क्योंकि उसको हम ट्राई नहीं कर सकते। शर्ट एक बार आ जाएगी तो हो सकता है थोड़ी सी लूज़ हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, हो सकता है यहाँ मेरे कॉलर में फिट ना हो। कपड़े परचेज़ करने के रिलेटेड मेरी नज़र में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं कपड़े की क्वालिटी पर, और फोकस नंबर 2 है मेरी फिटिंग पर। मेरे जिस्म पर कपड़ा मेरा कैसा आएगा, मुझको शूट करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद ही मैं उस कपड़े को परचेज़ करने का सोचता हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाती है तो वो एक ही नज़र में पसंद आ जाती है और सिलेक्ट हो जाती है, और उसको मैं परचेज़ कर डालता हूँ। मैक्स के ऑनलाइन स्टोर पर जाकर मैंने 3 टी-शर्ट परचेज़ की हैं जो मेरी आने वाली हैं। लगभग 3 या 4 दिन के अंदर आ जाएंगी, तो मैं 100% उनका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। और ऑर्डर किए हुए मुझे लगभग 3 दिन हो चुके हैं, और मेरा ऑर्डर रिसीव होने में लगभग 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन के अंदर, 3 या 4 दिन के अंदर ऑर्डर मुझे रिसीव हो जाएगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने उस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए, क्योंकि मुझे, आपको पता ही है ना कि मेरे पास 1 साल से कपड़े नहीं है नए। तो मैं साइज़ की बात करूँ तो हर कंपनी का पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और सेम कंपनी भी कभी अपने पैटर्न्स को बदलती रहती है। तो मुझे यह आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जो साइज़ मंगाए हैं वो मुझे कितने फिट बैठेंगे। हाँ, 3 टी-शर्ट्स मैंने मंगाई हैं, जिसमें से 2 M है और 1 स्मॉल है। मुझे M भी आ जाता है किसी कंपनी का स्मॉल भी आ जाता है। बहुत सारी चीज़ों को मैं इसलिए ऑर्डर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ये चीज़ें गलत आएंगी तो मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगा। नहीं, रिटर्न कर सकता हूँ, लेकिन रिटर्न करने का मेरा मन नहीं होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं उनको रिटर्न भेजूँगा। हाँ, लेकिन मुझे चीज़ चाहिए, लेकिन उस वक्त मुझे वो आइटम चाहिए, और वो रिटर्न करना पड़े तो ख़राब लगेगा ना। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रिटर्न की हैं और वो पैसा भी मेरे अकाउंट में वापस आ गया है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न करने पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिल जाता है, लेकिन बात यह है कि आपका वक्त तो ख़राब होता है ना, टाइम आपका बीत जाता है ना उतना पूरा। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपके साथ में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जैसे ही मेरे पास मेरा वो पैकेट रिसीव होगा, मैं 110% आपको वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।